अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ये इतने सारे ओसाका के बल्ब आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, जो कि इसको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आज मैं अपने घर के लिए खरीद के लाया हूँ और आप कहेंगे कि यार पहली बार घर में शिफ्ट हुए जो इतने सारे बल्ब ला रहे हो। तो बात असल में ये है कि भाई हल्के से भी जब बल्ब डिम पड़ जाए ना आपके घर के, उतार के फेंक दें और नए बल्ब लगाएं। वजह क्या है कि इस वक्त जितने ज्यादा बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हैं और बिल्कुल ही बेलगाम हुए हैं और लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है, तो ऐसी सूरत हाल में आपके लिए एक एक वॉट इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि एक एक वॉट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके घर में कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो बिजली को जाया कर रही हो। मेरे घर में ये पुराने बल्ब लगे हुए थे, पुराने बल्ब मैं अभी बदल के सारे लेकर आया हूँ, अपने पूरे घर के बल्ब बदलूंगा। हाई एफिशिएंसी की इन बल्बों की है। इसके बारे में मैंने शॉर्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया था अपने चैनल पे। अब चलते हैं डिटेल वीडियो की तरफ और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने घर को और घर की लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि आपके बिजली के बिल में उसका इम्पैक्ट आए, आपका मीटर आपकी लगाम के अंदर रहे, आपके कंट्रोल में रहे आपका मीटर, और किस तरीके से आप अपने बिजली के बिलों को कम कर सकते हैं। फिर बता रहा हूँ, एक एक वॉट इंपॉर्टेंट है, एक एक वॉट। इस वक्त जो हालत हो चुकी है आवाम की, लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हैं, तो भाई एक एक वॉट इंपॉर्टेंट है। अब जो है वो लाओबालीपन और मासूमपन नहीं चलेगा। वैसे तो दिमाग बहुत चलता है लोगों का 150 की स्पीड से, मगर जब बात आती है कि अपने मीटर को कंट्रोल करें, हाय हम क्या करें हम क्या करें, अब वो दौर गया। अगर हक हलाल से तरीके से मीटर को चलाना है, वरना तो सेटिंगें हो जाती हैं भाई। कल मैं एक साहब से मिला, कह रहे 30,000 रुपए दो भाई, और जो है ना एक 150 यूनिट जो मीटर तुम्हारा लॉक हो जाएगा। जितने एसी चलाने चलाओ, जितने पूरा घर चलाओ, 150 यूनिट से ज्यादा बिल नहीं आएगा। खूब एसी चलाओ, बच्चों को एसी में बिठाओ। यार मुझे बड़ी फखर से बोल रहे हैं, तो मैंने दिल में सोचा, मैंने बोला वो जो एसी की ठंडा के बेसिकली तो वो जहन्नुम की जो है ना वो आग ही होगी, जो जिसमें आप अपने बच्चों को बिठा रहे होंगे। तो बात असल में ये है, अगर हक हलाल की कमानी है और सीधे तरीके से काम करना है, तो एक एक वॉट इंपॉर्टेंट है और घर के हर फर्द को समझना होगा। जो घर में जरा सा कमजोर दिमाग है ना, उसको बोले बेटा समझ लो, वरना जो है ना साइड पकड़ लो, तुम अंधेरे में बैठो, जाके गर्मी में बैठो। ठीक है जी, वीडियो की तरफ आ जाते हैं। ये बल्ब मेरा आज खरीदने का मकसद ये है, इसकी मैं कंप्लीट आपको डिटेल बताऊंगा। वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा, चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये आपके बहुत हेल्प करेगा बिजली के बिलों को कम करने में और आपकी परेशानी को दूर करने में इंशाल्लाह ताला। इन बल्ब्स को खरीदने का मकसद मेरा ये है कि घर के बल्ब जो है ना बदले हुए 2 साल से ज्यादा हो गए थे, तो उनकी जो रोशनी थी, जैसे ये पुराने बल्ब हो जाते हैं, लेट सपोज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि एक पुराना बल्ब है, ये खोल के दिखा रहा हूँ, देखें। इसकी कंप्लीट वीडियो की डिटेल में इंशाल्लाह ताला हेल्प करेगी। देखिए इसकी एलईडीज के अंदर हल्का सा ब्लैकिश पन आ गया। ठीक है, ब्लैकिश पन आने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा कमजोर हो रहा है चल चल के। ठीक है जी, तो जाहिर है इसकी जो एफिशिएंसी है, जो इसकी अपनी जो ये वॉट ले रहा है, उस वॉट को जो बिजली को जो लाइट में कन्वर्ट करने की इसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है वक्त के साथ। ठीक है जी, तो होता यह है कि आपका फिर लेट सपोज एक कमरे में 3 बल्ब लगे हुए हैं, तो पहले तो आपका एक ही बल्ब से काम हो जाता था। ठीक है, मगर जब बल्ब कमजोर होना शुरू होते हैं, तो फिर आप एक की जगह 2 बल्ब जलाना शुरू करते हैं कि भाई रोशनी कम हो रही है, पता नहीं चलता। उस वक्त जहन में बात रहती नहीं है कि भाई 2 बल्ब जो है वो बिजली डबल खींचेंगे, मगर रोशनी आपको क्योंकि कम पड़ रही है, इसलिए आप एक ही जगह 2 बल्ब जला रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल होशियार रहें। आजकल के दौर में बिल्कुल भी आपने 1 रुपए की भी रियायत नहीं करनी, वरना जो है ये हुकूमत जो है ना वैसे ही कहीं का नहीं छोड़ा आवाम को। और जो है ना बिजली के बिलों में तो बस अभी और मजीद क्या होने वाला है, इंसान लोगों को लग पता जाएगा, कंज्यूमर्स को, कि अभी आगे होने क्या वाला है। अभी तो कुछ भी नहीं किया इन्होंने, जो 3 महीने की रिलैक्सेशन दी है, इसके बाद क्या होगा वो बात अलग है। ठीक है जी, वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा बेसिकली। अब ऑफिशियली मैं शुरू करता हूँ। देखें इसमें से ये देखें, ये मैंने एक उठाया, ये है ओसाका का, ओसाका कंपनी का 5 वॉट का बल्ब है। ठीक है जी, 1 ईयर इसकी वारंटी है, 90% एनर्जी सेविंग। देखें 90% एनर्जी सेविंग है। ठीक है जी, ये सारी इसका हिदायतनामा है, ये सब इसकी वो डिटेल्ड हैं, डिटेल्स में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और 5 वॉट है। ठीक है जी, 5 वॉट के बाद मैं उठाऊंगा इसका एक और वेरिएंट, जो कि ये है। ठीक है जी, ये 7 वॉट का बल्ब है ओसाका का। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं 7 वॉट है, 90% एनर्जी सेविंग है, 1 ईयर वारंटी है इसकी, वाइट है, सारी इसकी अच्छी पैकेजिंग है, सब कुछ इसमें जो लिखा हुआ था नॉर्मली बल्ब में वो। ये 2 बल्ब मैंने उठाए, 5 वॉट 7 वॉट। इसके बाद मैं उठाऊंगा एक और जी, ये है। ये आप देख सकते हैं, ये 12.1 वॉट का बल्ब है, 90% अगेन एनर्जी सेविंग, 1 ईयर वारंटी, ओसाका ब्रांड है। ओसाका को लेने का मकसद और इसके बारे में बताने का मकसद जो है आपको, वो एक है कि मैंने अपने पूरे घर को इसके ऊपर शिफ्ट किया था तकरीबन 2 साल पहले, जब ये बल्ब लॉन्च हुआ था। ठीक है जी, 2 साल पहले लॉन्च हुआ था, और जब मैंने इसको लिया तो इसकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो मैंने अपने पूरे घर को इसके ऊपर शिफ्ट किया था। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो इसके बल्ब चल रहे हैं, जो ओसाका के जो बल्ब चल रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी मेरे घर में इतनी कम नहीं हुई है। ये मैं मजीद जो ये लेकर आया हूँ, बेसिकली अदर दैन ओसाका जो बल्ब घर में थे वो उनकी एफिशिएंसी कम हुई है, तो उनको रिप्लेस करने के लिए मैं ओसाका के बल्ब भी खरीद के लेकर आया हूँ आज की तारीख में। ठीक है, कंप्लीट इसकी डिटेल इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा। अभी मैंने इसमें 3 बल्ब सेलेक्ट किए हैं। ये स्टार्ट होता है 3 वॉट से। ठीक है जी, 3 वॉट आता है, फिर 5 वॉट आता है, फिर 7 वॉट आता है, फिर 12 वॉट आता है, फिर 18 वॉट आता है। ठीक है जी, तो मैं आपको यहाँ पे बेसिकली गाइड ये करना चाह रहा हूँ कि आपने बहुत सारे एलईडी बल्ब की रेंज में से ये 3 बल्ब ही सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं, मैं करीब से दिखा रहा हूँ आपको। 5 वॉट, 5 वॉट के बाद 7 वॉट, और 7 वॉट के बाद 12 वॉट। एक और इसमें मैं साथ साथ बताते चलूँ, देखें वोल्टेज रेंज, वोल्टेज टॉलरेंस रेंज इसकी कितनी अच्छी है। देखें 85 वॉट
वोल्ट के ऊपर ये सिर्फ ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके लो वोल्टेज आ गए हैं, कोई मसला है, जिन इलाकों में बिजली का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है, जिन इलाकों में बिल्कुल वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं और जो है ना लाइटें पंखे नहीं चलते, उसमें देखें 85 वोल्ट भी अगर होंगे तो ऑन हो जाएगा। और 305 वोल्ट तक का झटका ये बर्दाश्त कर सकता है। 220 वोल्ट हमारे लाइन में होता है, 305 वोल्ट का झटका बर्दाश्त कर सकता है हाई वोल्टेज का, और लो वोल्टेज 85 को ऑपरेट हो जाएगा। बहुत ही अच्छी इसकी जो है ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इस बल्ब की, ठीक है जी, ओसाका की। अब आ जाते हैं कि ये 3 बल्ब भी मैंने क्यों कहा है, मैंने 18 वॉट क्यों नहीं रखा यहाँ पे, या मैंने 3 वॉट क्यों नहीं रखा। मैं आपको रेकमेंड यहाँ पे करता चलूँ कि देखें, ये वो बल्ब हैं जिनकी रोशनी से आपका घर ना ज़्यादा जो है वो डार्कनेस होगी, ना बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, नॉर्मल ऑप्टिमम इसकी रोशनी, ठीक है। अगर आपने अपने बिलों को सीरियस लेना है, उनको कंट्रोल करना है और सही तरीके से लगान देनी है, तो इन 3 बल्ब्स का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको अलॉन्ग विद अदर अप्लायंसेस, जो कि मैं पहले बताता रहा हूँ कि आपने किस तरीके से अपने पंखों को और दूसरी अप्लायंसेस को एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस में कन्वर्ट करना है, उसके साथ ये लाइटिंग का सिस्टम है जो इस वक्त बता रहा हूँ। अगर ये आपने 3 बल्ब की रेंज अपने घर में इस्तेमाल करी, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने बिलों को कंट्रोल कर सकते हैं। देखें, स्टार्ट करते हैं 5 वॉट से। ये 5 वॉट का बल्ब, ठीक है। बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग होती है, बहुत अच्छी इसकी रोशनी होती है। ये मैं आपको निकाल के दिखा दूँ, ये इसका साइज़ है, ठीक है जी। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है 5 वॉट 6500 के और 500 ल्यूमेंस है इसका, यानी कि इसकी जो ब्राइटनेस है ना, रोशनी में कन्वर्ट करने की जो एहलियत है वो बहुत अच्छी है। अभी हमेशा जो है बल्ब को आप अच्छे तरीके से देख लिया करें लेने से पहले कि वो साफ सुथरी कंडीशन में है या नहीं, ठीक है। ये 5 वॉट का बल्ब है। इस 5 वॉट के बल्ब की एप्लीकेशन आपने कहाँ कहाँ पे करनी है ये आप नोट कर लें। ये बल्ब आपने अपने लगाना है बरामदे में, आपने अपनी गैलरी में इसको लगाना है, आपने कार पोर्ट्स में इसको लगाना है, आपने जो बाहर के ऐसे एरियाज हैं जो कि पूरी रात आपको लाइटिंग की ज़रूरत होती है, मगर वहाँ पे आपको कोई ऐसा काम नहीं करना होता, यानी कि लोगों का आना जाना कम होता है उन जगहों पे और आपको रोशनी भी करनी है, तो वहाँ पे आप ये 5 वॉट का बल्ब बिल्कुल लगाएं। और छोटे बरामदों में, तो उससे होगा ये कि ये सबसे मतलब बहुत ही कम बिजली, 5 वॉट बहुत ही कम होते हैं, उसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा, इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है जी। तो ऐसी जगह जहाँ पे ये ज़्यादा, और क्योंकि ये ज़्यादा देर के लिए चलेगा, लेट सपोज आपने अगर पूरी रात चलाना है, तो आप ये होगा कि आपने रात में 8 बजे इसको ऑन किया तो सुबह 8 बजे तक चल रहा है या उससे भी ज़्यादा चल रहा है, तो ये 5 वॉट का बल्ब ऐसी जगह पे आपको बहुत बेनिफिट करेगा, ज़रूर लगाएं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं 7 वॉट के ऊपर। ये 7 वॉट के जो बल्ब हैं, ये आपने कहाँ पे अप्लाई करना है अपने घर में, आपका किचन, आपका वॉशरूम, आपका स्टोर रूम, आपके छोटे कमरे, आपकी कोई ऐसी जहाँ बिस्तर शिस्तर रखते हैं कोई छोटी जगह, वहाँ पे आप जो है ना तकरीबन 7 बाय 8 स्क्वायर फीट तक के कमरे और या स्टोर या किचन वगैरह के अंदर आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। 7 वॉट का बल्ब है। जहाँ पे आपको ये ज़रूरत हो कि भाई एक बल्ब से मेरा काम नहीं हो रहा है, ठीक है जी, मुझे 2 बल्ब चाहिए, तो वहाँ पे भी आप एक 7 वॉट का बल्ब लगाएं और एक 5 वॉट का बल्ब लगाएं, इसी कॉम्बिनेशन कर लें। तो जैसे किचन में आपको 2 बल्ब चाहिए, खवातीन कहती हैं कि एक से हमें सही नज़र नहीं आ रहा, तो हमें 2 बल्ब जलाने पड़ेंगे, तो 2 बल्ब लगाओ भाई। तो अब इससे बेहतर है कि आप बड़े-बड़े 2 बल्ब लगाएं, तो आप एक छोटा 5 वॉट का लगाएं और एक ये 7 वॉट का लगाएं, तो 7 5 12 वॉट के अंदर आपका, यानी कि इस 12 वॉट वाले एक बल्ब के अंदर आपके 2 बल्ब जल जाएंगे और साया नहीं बनेगा, ठीक है जी। किचन में जैसे साया वगैरह बनता है, तो इसलिए खवातीन कहती हैं 2 जला दो, ठीक है जी। तो आप इस तरह कॉम्बिनेशन करें अपने घरों में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बस उठाए 12 वॉट के 2 बल्ब लगा दिए। 12 वॉट के अगर ये 2 बल्ब मैं अपने किचन में लगाता हूँ तो 24 वॉट खाएंगे भाई, और अगर ये 2 बल्ब मैं लगाता हूँ, दोनों मिलकर 12 वॉट खाएंगे और रोशनी में मजा आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है जी, कि रोशनी कम है या कुछ और है। तो ये छोटी जगह पे आप लगाएं अपने घरों में 7 वॉट। इसको अगर आप 2 भी लगाएंगे तो 14 वॉट बनेंगे, ठीक है जी। और ये एक 12 वॉट का है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं 12 वॉट वाले की तरफ। ये जो बल्ब है ये बहुत ही ऑप्टिमम है आपके कमरों के लिए, आपके बेडरूम्स के लिए, स्टडी रूम्स के लिए, आपके जो है ड्राइंग रूम है अगर उसमें, तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं, 3 से 4 लगा सकते हैं। तो आप ये कि एक वक्त में 2 चला देंगे तो 24 वॉट के अंदर आपका ड्राइंग रूम जो है, या जो बड़े कमरे हैं 14 16 18 के जो आपके कमरे हैं स्क्वायर फीट के, उसके लिए बहुत बेहतरीन बल्ब है। 12 वॉट इनकी जो है वो पावर है जो ये कंज्यूम करेंगे। तो अगर आपने बड़े कमरे में 2 बल्ब भी चला दिए तो 24 वॉट पर ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। एज़ कम्पेयर टू अगर आप 18 वॉट के 2 बल्ब जलाते हैं, वो डायरेक्ट 36 वॉट से ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर आप रहेंगे तो आपका जो है इंशाल्लाह ताला बिजली का भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा, और जितनी ज़्यादा टाइम के लिए जो बल्ब जल रहा है उतने ही कम वॉटेज के ऊपर आपने जाना है। अगर ये 4 घंटे के लिए चार्ज लगना है तो 4 घंटे की जगह पे आप बड़ा वाला लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई 12 घंटे 14 घंटे चलना है तो आप कम की तरफ जाएंगे, 7 की तरफ जाएंगे और फिर उससे भी कम की तरफ जाएंगे, जैसे 5 की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप बहुत हद तक अपने बिजली के बिलों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको एक्चुअल कैलकुलेशन चाहिए, ज़रूरत है कि भाई कितने यूनिट खाएगा, क्या करेगा, बिल्कुल मुझे मैसेज कर दें, मैं इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन खोल के रख दूंगा। हम तो हैं ही भाई, सर्जन है हम, तो एक एक चीज़ आपको बता देंगे भाई मीटर के ऊपर, ये कौन सा बल्ब कितने खा रहा है, तो कितने घंटे चलेगा, तो कितने वॉट खाएगा, या कितने यूनिट गिराएगा, या आपके मीटर के ऊपर क्या इंपैक्ट डालेगा, या एक बल्ब आपको कितने रुपए का बिल बनाएगा, ये सब बता सकता हूँ मैं। ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। अगर आपने मैसेज में पूछा तो मैं बिल्कुल वीडियो उसकी बना दूंगा। ये तो होगा एक चीज़ कि आपने 5 वॉट से लेके 12 वॉट के दरमियान अपने घर के अंदर इंस्टॉल करने हैं बल्ब, ठीक है जी। अब कुछ अदर टिप्स के ऊपर मैं आ जाता हूँ एलईडी बल्ब्स के हवाले से, ठीक है। अ, जी, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक 3 वॉट का बल्ब, टफ कंपनी है, ठीक है, और 3 वॉट का बल्ब है, ठीक है, टफ का है। ये मैंने ऐसी जगह पे लगाया हुआ है, बिल्कुल ही गेट के साथ, छोटी सी जगह है, छत नीचे है, जो कि टावर होता है वहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं। वहाँ मुझे 5 वॉट की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने 3 वॉट लगाया हुआ है। बहुत अच्छी रोशनी है, मुनासिब है, कम नहीं पड़ती, ठीक है जी। इसको मैं आपको अब एक चीज़ बताने वाला हूँ। आपने नया बल्ब खरीदा मार्केट से, आप उसको डब्बे से निकालें, उसकी ये जो ढकना है आपने हल्के से एहतियात के साथ रिमूव करना है। ऐसे घुमाएंगे, ऐसे करके, ये देखें, ये आपका कवर रिमूव हो जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको करने को, ये आप कवर रिमूव करें
और इस बल्ब को गौर से देखें, ठीक है। इसके अंदर जितनी एलईडी हैं उन एलईडी की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ अच्छी से मुराद क्या है, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। और ये इस बल्ब में अभी हुआ है, जो इस दिखाने का मेरा मकसद है, मैंने इसीलिए आपको दिखाया। देखें ये जो पेस्ट लगा हुआ है ना, ये पेस्ट कभी कभी एलईडीज के ऊपर आ जाता है। आप ये देखें, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। देखें, ये देखें, ये पेस्ट पूरा इस एलईडी पे हो रहा है। ये जब मैंने बल्ब का अभी ढकना खोला है तो ये पूरी कवर हुई थी, पूरा व्हाइट पेस्ट इसके ऊपर लगा हुआ था, इस एलईडी के ऊपर बिल्कुल व्हाइट पेस्ट पूरे पे लगा हुआ था। यानी कि इन एलईडीज के अंदर से एक एलईडी बिल्कुल नाकारा थी, यानी कि उसकी रोशनी बाहर आ ही नहीं रही थी, ठीक है जी। अब आपने नया बल्ब खरीदा, ऐसे लगा दिया, आपको पता ही नहीं है। एक एक वॉट इंपॉर्टेंट है और रोशनी भी जरूरी चीज़ है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब भी नया बल्ब खरीदें उसको खोल के देखें, उसकी हर एलईडी बिल्कुल क्लियर देखें, इसमें झूठन लगी हुई है। किसी अगर एलईडी के पास झूठन है उसको आप हाथ से बिल्कुल रगड़ के साफ करें, हर एलईडी बिल्कुल क्लियर हो, ऐसे हाथ करें, बिल्कुल चमकती हुई होनी चाहिए, कोई इसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप बल्ब को बंद करें, ऐसे क्लिक करके बंद करें और अपने घर में इस्तेमाल करें, ठीक है जी। ताकि आपकी रोशनी ज़्यादा हो, क्योंकि रोशनी कम होगी तो फिर आप कहेंगे कि बल्ब कम पड़ रहा है, मैं बड़ा बल्ब लगा लेता हूँ, या जो है एक की जगह दो जला लेता हूँ। तो इन चीज़ों का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। नेक्स्ट वीडियो में बल्ब से रिलेटेड जो बनाऊंगा उसके अंदर मैं डीसी बल्ब का जिक्र करूंगा, और वो भी इसी तरीके से आपके सामने सजा दूंगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैंने बहुत सारे डीसी बल्ब लेके रखे हैं 12 वोल्ट के, 12 वोल्ट डीसी के, जिनको मैं पार्शियली अपने सोलर सिस्टम पे रन करता हूँ और अपने मीटर को तकरीबन अच्छे खासे यूनिट बचाता हूँ उनके जरिए भी। वो भी मैं डिटेल वीडियो आगे शेयर कर दूंगा। अभी तक के लिए इतना है। ओसाका कंपनी के बल्ब जरूर खरीदें। इसकी जो एफिशिएंसी है ना, जो इसकी लाइट है वो बहुत ज़्यादा है आम बल्बों के मुकाबले में। यानी कि इसका 7 वाट का जो बल्ब है ना, 7 वाट का बल्ब, अगर ये भी आप तरीके से लगाएं, कॉम्बिनेशन में लगाएं कि एक कमरे में 7 और उसके साथ 5 वाट लगा दिया, तो आपका ये 7 वाट ही बहुत काफ़ी रहेगा, ठीक है। और अगर 5 कमरे हैं या 3 कमरे हैं तो 7 और 7 14, 7 21 वाट के अंदर आपका पूरा घर रोशन होगा, ठीक है जी। तो बहुत अच्छे बल्ब हैं ये, इसको बिल्कुल ज़रूर लगाएं अपने सिस्टम के अंदर। और मजीद अच्छी वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मालूमाती वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।